रहीम। आज ही हम यहाँ उगी में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ ग्राउंड शम्स साहब जो हैं नायब अमीर हैं ज़िला के, वो मौजूद हैं, और हाफिज़ यूनुस साहब, डॉक्टर सिद्दीक साहब, राशिद भाई और नई भी सदर हैं खिदमत में। आज चूँकि हमारे यहाँ जोन का इजलास हुआ जिसमें जोनल ज़िम्मेदारान और शोबाजात के ज़िम्मेदारान शरीक थे, उसमें कुछ तो जमात की अपनी जो प्लानिंग है आइंदा बदियात के लिए और काम का जायज़ा वगैरह, उस हवाले से हम यहाँ बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर प्लानिंग की गई उस हवाले से। इसके अलावा चूँकि मौजूदा हुकूमत और उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। चूँकि एक तो अभी बजट पास हुआ है मरकज़ का और सूबे का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा नकाइस मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये कि जो अभी मौजूदा महंगाई के हवाले से अगर आप देखें जो बजट रखा गया है, तो उसमें ख़ुसूसी तौर पे जो तबका हमारा जो मजदूर तबका है उसको इग्नोर किया गया है। इसके अलावा जो मुलाजिमीन हैं और जो पेंशन जो लोग लेते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी जवानी जो है वो गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में लगाई, उस हवाले से अगर आप देखें तो कोई खातिर हुआ इस तरह का कोई बजट उसमें कोई उनको रिलीफ नहीं दिया गया। आप लोग देखें कि वो चीज़ें जो आज से 2 साल 3 साल पहले उनकी जो कीमत थी, वो अब तकरीबन 100% इजाफे के साथ वो अब मौजूद है इस वक्त। तो हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ देने में जो है वो नाकाम हो गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा अभी मौजूदा हालात के अंदर जो लोड शेडिंग है बिजली की, उसको अगर आप देखें तो वो बेतहाशा है। उसमें जो सनतें हैं हमारी वो आप लोग देख रहे हैं कि वो बंद हो गई हैं। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन तबका है वो जाहिर सी बात है बिजली ना होने की वजह से वो मुतासर हो रहा है, उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो घरेलू मामलात को अगर देखा जाए तो चूँकि गर्मी है और जो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है वो अच्छा खासा है, तो लोग जो हैं वो उस लोड शेडिंग की वजह से, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, तो वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इससे। तो हुकूमत इसमें भी जो है बहुत बड़ी हद तक नाकाम हो गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें जो लोड शेडिंग चल रही है सुई गैस और जो CNG के मामले में, मतलब ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि हुकूमत जो है वो गर्मियों के मौसम के अंदर जो लोड शेडिंग है वो सुई गैस की अगर ले लें, घरों के अंदर लोगों को अपना खाना बनाने के लिए इस गर्मी के मौसम के अंदर लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ CNG पे अगर आप जाएं तो आपको CNG नहीं मिलेगी। CNG पे बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, चूँकि सर्दियों का चले एक जवाब होता था कि जी सर्दियों में चूँकि बहुत ज़्यादा घरेलू जो गैस है उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत के साथ साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन अब तो वो मामला भी इतना नहीं है। तो मैं समझता हूँ जी कि आज अगर इन मामलात के अंदर हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम भी हो चुकी है और कोई उसके पास कोई बेहतर प्लानिंग और मनसूबाबंदी भी नहीं है कि वो एक आम आदमी को, इस माशरे के एक आम फर्द को जो है रिलीफ दे दे, उनको जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उनको प्रोवाइड कर दे। तो जमात इस्लामी चूँकि सूबे और मरकज़ की तरफ से भी ये हिदायत आई हैं कि अगर हुकूमत जो है वो इन मामलात को बेहतर नहीं कर पा रही तो हम इंशाअल्लाह ज़िले की सतह पे, तहसील की सतह पे जो है बाकायदा एक मुहिम चलाएंगे और उस मुहिम के थ्रू हम एक बड़े पैमाने में पब्लिक के पास जाएंगे, आवाम को बेदार करेंगे कि इस हुकूमत से कि जिसको हमारे लोगों ने इस उम्मीद के साथ ऐवान के अंदर भेजा कि वो हमारे मसाइल को, हमारे मामलात को, मुल्की मईशत को, मुल्की इस्तेहकाम को जो है वो बेहतर करेंगे, जिसमें वो नाकाम हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो नुमाइंदे हैं जो इलेक्टेबल हैं हमारे इलाकों से, उनकी भी बहुत बड़ी हद तक नाअहली है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर वो रिलीफ का काम नहीं कर सके, वो रिलीफ नहीं दे सके कि जो उन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों के साथ वादे वईद किए थे। तो हम उन नुमाइंदों से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आप लोगों का वोट अगर लेके गए हैं तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप फील्ड के अंदर आएँ, लोगों के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको ज़रा खुद भी एड्रेस करें और आप उनसे गुजर जाएं। चूँकि AC के कमरों के अंदर बैठ के और किसी किस्म के आपको मसला परेशानी का ना होने से ये मतलब नहीं है कि एक आम फर्द जो है वो भी उसकी ज़िंदगी भी जो है वो ठीक चल रही है।
तो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे माशरे के अंदर एक तज़ब्ज़ब की कैफियत है कि ये किस तरह ये हुकूमत जो है इस मुल्क का इस्तेहकाम, इसकी माशी पॉलिसी, इसके जो बाकी डिपार्टमेंट हैं वो ठीक तरीके से इस मुल्की निज़ाम को लेके चलेंगे। तो आज हम यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से हम हुकूमत के वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि वो हर सूरत जो है वो रिलीफ दे, बजट जो है उस पर भी गौर करे और जो चीज़ें जो माशी तौर पे जो अदम इस्तेहकाम है उसको दूर करे। और कुछ बिल ऐसे आए हैं कि जिनके ऊपर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा अपनी बात की है। तो ऐसे कुछ बिल भी हैं जो मैं समझता हूँ, बल्कि जमात इस्लामी समझती है कि उसके ऊपर भी गौर किया जाए और इस मुआशरे को मज़ीद बिगाड़ से बचाया जाए, चूँकि एक इस्लामी मुआशरा है और इस इस्लामी मुआशरे को इस्लामी उसूलों और कवानीन के मुताबिक चलाया जाए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। हमारे कईम ज़िला ने बहुत तफसील के साथ तमाम आवाम के सामने ये बात रखी है। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि तहसील उगी के अंदर हमारी यूथ की जो टीम डॉक्टर राशिद साहब की क़यादत के अंदर काम कर रही है और उन्होंने हक दो उगी को जो स्लोगन लेकर काम किए, इस पे पूरी जमात इस्लामी ज़िला मानसरा भी और उगी भी उनके साथ हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनकी सारी खिदमत को सराहते भी हैं। और उनसे ये आवाम के सामने ये बात भी रखना चाहते हैं कि जो आपको ऐसे मसाइल जहाँ कोई किसी के साथ जुल्म कर रहा है, कोई ज्यादती हो रही है, या जहाँ जो मसला इस वक्त हमारे नुमाइंदों के हाथ में है या इंतजामिया के हाथ में और वो नहीं कर पा रहे, उन पे ऊपर तवज्जो दिलाना और उनको भरपूर अंदाज से आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना, ये डॉक्टर राशिद साहब की और उसकी पूरी टीम की जिम्मेदारी है। और हम जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला पूरे उनके साथ खड़े और हर वक्त जिस वक्त भी वो इस आवाम की बेहतरी के लिए कोई भी कदम उठाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हैं।